सब वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पाहुण मिनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से सप्त भयों की चर्चा चल रही है। निर्जराधिकार में ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित होता है और 7 भयों से रहित होने का एकमात्र कारण है एक स्वभाव का ज्ञान होना। अपने ज्ञान प्राण की जिसे प्रतीति हो गई है, जिसे अनुभूति हो गई है, जिसे ज्ञान की पर्याय में जानना हो गया है, उस जीव को मरण आदि 7 प्रकार के भय होते नहीं। और उससे विपरीत वह कितनी भी सुरक्षा कर ले, अज्ञानी जीव कितने भी साधन आदि आसपास में जोड़ ले, बट उसे अपना स्वयं का, अपने पास रहने वाला 24 घंटे अनादिकाल से जो साथ में रहा हुआ है, ऐसे ज्ञान प्राण की जिसे खबर नहीं, उसके आसपास में कितनी भी सिक्योरिटी रहे, सेफ्टी रहे, साधन रहे, फिर भी उसे मरण आदि के भय निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि उसे उस एक स्वभाव का, अचल ज्ञान का, एक वस्तु का अनुभव नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, जानना नहीं हुआ है। और इसकी वजह से वह, इसलिए मराठी में एक मूवी आई थी, 10-20 साल हुए होंगे, 3 लोकाचा स्वामी आई विना भिकारी। माँ के बिना 3 लोक का स्वामी भी भिकारी है। जो भी प्रसंग होगा वहाँ पे कथन में ये ऐसा ही है कि 3 लोक के साधन आसपास में आ जाए, पर वह इसे धनवान बनाने में समर्थ नहीं है, सुखी बनाने में समर्थ नहीं है, 7 भयों से रहित बनाने में समर्थ नहीं है। और 3 लोक के धन आदि साधन कुछ भी नहीं रहे और इसके पास एक साधन रहे, इसे एक साधन का भान रहे, लक्ष्य रहे, श्रद्धा रहे, उसमें आचरण रहे, तो इससे ज़्यादा धनवान और कोई नहीं। सिद्धों के पास में ये एक स्वभाव वाला साधन ही है और उसके बलबूते पे वे अनंत वैभव को भोग रहे, अनंत संपत्ति को। उनके पास 3 लोक की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी जमीन के उनके नाम पे रजिस्ट्री नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं। उनका अपना कोई घर भी नहीं है, 84 मंजिल भी नहीं है और 1 मंजिल भी नहीं है, 1 BHK भी नहीं, 2 BHK भी नहीं। ना उनके पास कोई तिजोरी है, ना उसमें कोई लॉकर है उनके पास में, ना वहाँ कोई आभूषण संपत्ति आदि रखी हुई है, फिर भी अनंत संपत्ति को भोग रहे। बाहर की एक भी संपत्ति नहीं उनके पास। कब से भोग रहे हैं? जब से प्रकट हुआ है। ऐसा सुख भोगने की कला, ऐसे वस्तु का स्वरूप मात्र जिन धर्म में मिलेगा और कहीं नहीं मिले। कितनी स्वाधीन था,
तो कोई प्रश्न पूछेगा कि साहब आप ज्ञान प्राण की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान प्राणी अपना एक प्राण मानता है इसलिए उसे मरण नहीं होता है। तो ये जो जिनवानी में कथन आते कि तीसरे गुणस्थान में जीव का मरण नहीं होता है, या शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के पूर्व अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे अपर्याप्तक अवस्था में मरण हुआ ऐसा कहा जाए, या इस गति से मरण हो तो इस गति में उत्पन्न हो सकता है। ऐसी विभिन्न प्रकार की मरण के संदर्भ में जो चर्चा आई जिनवानी में, मारणांतिक आदि समुद्घात की चर्चा आई है, और अन्य अन्य गुणस्थान मार्गणास्थान में सब चर्चा आई हुई। तो साहब ये क्या झूठी है, ये व्यर्थ है, ये वाले प्राण होते नहीं है, ये वाला मरण होता नहीं। तो इनको क्या पता नहीं क्या अमृत चंद्र देव वो कह रहे हैं वो वाला जो मरण की चर्चा आई है गोमटसार जी आदि में या धवला जी आदि में, जो भी गुणस्थान मार्गणास्थान, यह जीव की खोज करने में सहायभूत उन पर्यायों को दिखाकर जीव कहाँ मिल सकता है वो समझाने के लिए गुणस्थान मार्गणास्थान समझाए। वहां पे ही जीव पड़ा हुआ है, और बट वो जीव नहीं है क्योंकि वो पर्याय मरण होता है ना, मारणांतिक समुद्घात भी होता है, इस गुणस्थान में मरण होगा तो ऐसा होता है, चार गति में ऐसी सब पूरी चर्चा है। चर्चा तो है, प्राणों की चर्चा है, पर्याप्ति की चर्चा है, लब्ध पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक आदि आदि सब चर्चा है। बट ये चर्चा पर्याय सापेक्ष है। उस चर्चा का मात्र एक उद्देश्य था, ऐसी वाली पर्याय जहां हो रही है वही कहीं पे जीव पड़ा हुआ है जो ज्ञान प्राण को धारण किया हुआ है, बस खोजना उस ज्ञान प्राण वाले। खोजने के लिए, क्योंकि जो ज्ञान प्राण वाला जीव है वह परिणामी, उसमें कुछ बदलाव आता नहीं। और मारणांतिक समुद्घात में विभिन्न गति में, पर्याप्ति में, अपर्याप्ति में, ये इंद्रिय आदि में, इनमें निरंतर बदलाव चलता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव चलता है। ये बदलाव जहां पड़ा है वहीं पे ज्ञान प्राण पड़ा हुआ है। बस इन चीजों की खोज करके इंद्रिय पर्याप्ति आदि को समझकर उनको फिर बाद में गौण करके इस ज्ञान प्राण को ऊर्ध्व करना है। ऊर्ध्व किसे करेगा? ज्ञान प्राण को। क्यों करेगा? क्योंकि ज्ञान प्राण स्थायी है, ये वाले प्राण जाने वाले, दसों के दसों प्राण जाएंगे, अन्न प्राण भी जाएगा और धन प्राण भी जाने वाला है, छूटता है सब। और गजब का उछलने का प्रसंग है कि आज तक हम जो भ्रम से मानते थे हमारा इतना नुकसान हो गया, इतनी वस्तु का नाश हो गया, हमारे धन का नाश हो गया, आहार का भोजन का नाश हो गया, या वस्तुओं का नाश हुआ, ज्ञानी कहते हैं जिस जिस का नाश हुआ वो तुम्हारा था ही नहीं। जिनका मरण हुआ है, नाश हुआ है, वो तुम्हारी वस्तु थी ही नहीं। अनादिकाल में जितनी भी चीजों का नाश हुआ वह पर्याय का ही नाश हुआ है, द्रव्य का नाश नहीं हुआ है। तुम द्रव्य हो, द्रव्य का लक्ष्य करो, द्रव्य का लक्ष्य करोगे तो तुम्हें स्थायीपना प्राप्त होगा, अनादि निधन प्राप्त होगा, अनाकुलता आएगी, और अनाकुलता ही सुख है, सुख और कुछ नहीं। और अनाकुलता का दूसरा कोई साधन नहीं तीन लोक में। अनाकुल होने का साधन मात्र ज्ञान प्राण है। ज्ञान प्राण के अलावा और किसी साधन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते अनाकुल होने के लिए, सुखी होने के लिए। और जिस जीव को और कुछ नहीं चाहिए, मात्र सुखी होना है। अनपढ़ से अनपढ़, गवार से गवार,
सभी जीव सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे। चींटी जैसा, चींटी 3 इंद्रिय वाला जीव भी जो भी चहल पहल कर रही है, जो भी यहाँ वहाँ घूम रही है, सुखी होने के लिए कर रही, और कुछ भी कारण नहीं। बस फर्क इतना है कि सुखी होने का साधन जो सही मायने में है उसका निर्णय करना है। ये तो कह रहे हमने कर लिया निर्णय, और हमें लगा आप लोगों को भी बता दे, हम कोई इसको छुपा के रखना नहीं चाहते थे, हमें भी परंपरा से ऊपर से मिला है, तुम लोगों में हम बांट के चले जाते, इसलिए हमारे महापुण्य के उदय से इन्होंने इसको गूंथ दिया, रचना कर दी इसकी, और इसी ज्ञान प्राण के बलबूते पे सुखी हुआ जाए, और अन्य कुछ नहीं। तो हमें जो प्रेशर आता है, टेंशन आता है, इतनी वस्तु का नाश हो गया, बिछुड़ गए, नाश होना ही मतलब मरण होना, मतलब क्या? नाश होना ही। मात्र पर्याय में हुआ है, द्रव्य में किंचित मात्र भी नहीं हुआ है। कल क्या वर्ड पढ़ा था अंत में? किंचित मात्र भी नहीं हुआ। कितना जश्न मनाने की बात है। जश्न मनाना है तो इस पे मनाना चाहिए। किस पे? कि अरे ओ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही, औदायिक वाली जो पर्याय है उसी में लीन होके प्रवर्तन कर रहा था, और निरंतर दुखी हो रहा था। ये चला गया, ये चला गया, इसका मरण हो गया, इसका नाश हो गया, ये छूट गया। बट ये तो कह रहे भाई तेरा तो कुछ भी छूटा नहीं, जो छूटा वो तेरा था नहीं, तूने भ्रम से अपना माना था, ये तेरी भूल है। भ्रम किसका? मेरा, और मैं दूसरे के ऊपर दोष दे रहा हूं। मेरा भ्रम है, मुझे ही दूर करना है, अन्य करेगा नहीं, कर सकता नहीं, क्योंकि भ्रम उत्पन्न हुआ है उपादान में, और उपादान को ही उसका त्याग करना है। अच्छी बात ऐसी है, त्रिकाली उपादान में भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ है। तत्समय की योग्यता वाली पर्याय में भ्रम उत्पन्न हुआ है, बट तत्समय की योग्यता वाली पर्याय एक समय की। मानते हैं हम, परंपरा से अनादि काल से हमारा भ्रम चलता आ रहा है, मानते, कोई बाधा नहीं। अब और थोड़े दिन चलेगा, क्यों? थोड़े दिन बाद इस भ्रम का नाश होने वाला है, थोड़े दिन बाद इस मोह अंधकार का नाश होने वाला है। क्यों साहब इतना कॉन्फिडेंस? क्यों? हमें अपने ज्ञान के ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी ज्ञान ऐसी चीज की खोज कर रही है कि जिसके प्रकाश में, ज्ञान ऐसी चीज की खोज कर रही है कि जिसके प्रकाश में हमारे अनादिकाल की परंपरा वाली एक एक समय के बढ़ते बढ़ते अनादिकाल की मोह अंधकार को एक चुटकी में नाश कर दे, एक समय में खत्म। कहां गया? सब था ही नहीं। तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि थी, अनादिकाल से जो मिथ्यात्व था वो पर्याय में था, भूतकाल की पर्याय है कहां? है ही नहीं। वर्तमान काल में सम्यक दर्शन की पर्याय वो मिथ्यात्व की पर्याय को अनुभव ही नहीं कर रही। भूतकाल की पर्याय कहां गई? द्रव्य में समाहित हो गई। अब ढूंढो, समुंदर के ऊपर की लहर गई कहां? कहां ढूंढेंगे उसको? ढूंढना ही नहीं। भविष्य काल में, भविष्य काल का भी छोड़ो, अभी वर्तमान में हमारा फोकस ज्ञान प्राण के ऊपर है, जिसका किंचित मात्र भी नाश नहीं हुआ है। ऐसे ज्ञान प्राण के ऊपर फोकस रहेगा तो भविष्य भी तो सुंदर होने वाला, भविष्य भी तो उज्जवल होने वाला। क्यों? भविष्य की पर्याय भी वही जाएगी ज्ञान प्राण के पास। तो दुख का है। स्वाधीनता ही स्वाधीनता, पराधीनता की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म में इतनी स्वाधीनता और कहां?
कहीं भी नहीं। धर्म किसको कह रहे ये? वत्थु सहाओ धम्मो, चर्चा चल रही थी रत्नगंडक जी। दूसरे श्लोक में 5 परिभाषा दी आचार्य देव टीका करते वक्त। ऐसे धर्म को बताएंगे जो तुमको सुख में धारण कराए। सुख में कैसे धारण कराएगा? दुख से बाहर निकाल के। दुख से बाहर कैसे निकालेंगे? तुम्हारे कर्मों का नाश करके। तुम्हारे कर्मों का नाश कैसे होगा? क्योंकि ये धर्म बताने वाले सर्वज्ञ वितरागी है, उनको पता है भाव कर्म क्या होता है, द्रव्य कर्म क्या होता है, नो कर्म क्या होता है, और किसी को पता नहीं। और उनकी परंपरा से आने वाले को ही बराबर बता सकते हैं, हाँ ये भूल होती है, भाव कर्म में ये उपादान में भूल हो रही है, उसके निमित्त से द्रव्य कर्म में ऐसा चलता है, और उसके निमित्त से ये नो कर्म ऐसा मिलता है। इनकी जोड़ी को तोड़ने का एक ही साधन है, ये भाव कर्म कुछ भी करके मिथ्यात्व वाला और अनंतानुबंधी वाला उत्पन्न न हो। और वो कैसे होगा नहीं? तो बोलते इस ज्ञान प्राण का लक्ष्य किया, उत्पन्न होगा ही, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भाव कब नहीं होगा? जब ज्ञान प्राण का लक्ष्य होगा। तो ज्ञान प्राण की प्रतीति होगी, ज्ञान प्राण का ज्ञान होगा, ज्ञान प्राण का आचरण होगा। तो और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं, और इससे बेस्ट वाला शॉर्टकट और कुछ नहीं। क्यों? वस्तु का स्वभाव मेरा त्रिकाली, वस्तु के स्वभाव का अनुभव करने वाली पर्याय मेरी, इसको धर्म कह रहे। पर से भिन्न, पर में से आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्रतीति करना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ज्ञान करना, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आचरण करना, या ज्ञाता दृष्टा मतलब ज्ञान प्राण का। और फिर उसका विस्तार सहज में समझ भी नहीं आता ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। फिर हम कहेंगे 10 लक्षण धर्म रूप आत्मा की परिणति, फिर हम कहेंगे रत्नत्रय रूप आत्मा की परिणति, फिर हम कहेंगे दया रूप आत्मा की परिणति, फिर हम कहेंगे चारित्र खल्लु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और चारित्र क्या है? साम्य भाव है। साम्य भाव का उत्पन्न हुआ? पर्याय में उत्पन्न हुआ। पर्याय में किसने उत्पन्न किया? जीव ने किया। जीव ने बुद्धिपूर्वक मोह और क्षोभ का त्याग किया। प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, जीव ने बुद्धिपूर्वक मोह और क्षोभ का त्याग किया और साम्य भाव प्रकट किया। और साम्य भाव ही धर्म है, और साम्य भाव ही चारित्र है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इतनी सरल परिभाषा, इतना सरल धर्म को जानना छोड़ के हम कहाँ उलझ गए? दान व्रत शील तप तीर्थ यात्रा पूजन विधान कल्याणक आदि आदि करना कि नहीं करना? करना ना, हम उसके विरोध में नहीं है। बट ये वाला धर्म जब होगा तब ये बहिरंग वाला उपचार से धर्म कहने में आएगा, साधन कहने में आएगा, उपचार से। और ये वाला आत्मा की परिणति वाला धर्म नहीं है तो ये धर्म धर्म ही नहीं। ऐसा कह दिया वहां सदासुखदास जी। आत्मा की परिणति अगर इस रूप उत्पन्न नहीं हुई, कैसी? वस्तु के स्वभाव रूप, रत्नत्रय रूप, 10 लक्षण रूप, दया रूप, तो तुम्हारे ये दान व्रत तीर्थ यात्रा पूजन विधान धर्म ही नहीं। स्पष्ट लिखा है। किसका दम है इतना कहने की? इतना दम सिर्फ वस्तु स्वरूप में है और जिन शासन में। ये सच्चे जीवों की, ये सच्चे ज्ञानियों की निशानी। जहाँ वस्तु का स्वरूप वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं साहब पुण्य को तो इतना देखो ना साहब, पाप को छोड़ के पुण्य कर रहा है, क्यों उसको ऐसे? भैया पाप को छोड़ के पुण्य कर रहा है, वो उसके उपकार के लिए कर रहा है कि दूसरे के उपकार के लिए कर रहा है? दान व्रत वो दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा है।
दान कर रहा है, अपने लिए आगे को ठीक कर रहा है, तो उसका यथार्थ उपकार होने वाला है उसके ज्ञान प्राण से। वो कभी ना कभी तो जानना पड़ेगा। वो जानेगा नहीं, उसका लक्ष्य करेगा नहीं, धर्म ही प्रकट नहीं हो। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं 205वीं गाथा गजब की इसी निर्जरा अधिकार की। वो कहती है बहुत से जन क्रियाकांड, कर्म वहां शब्द है बट उसका अर्थ क्रियाकांड किया है। क्रियाकांड मतलब दान व्रतशील तप, उसमें ही उलझ जाते हैं, उसमें ज्ञान का प्रकाशन नहीं है। देखना है तो 2 मिनट देख सकते हैं, अच्छा है। 205 नंबर की गाथा, 404 नंबर पेज, 404 पर गाथार्थ। ज्ञान गुण से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी, या कर्म का अर्थ प्रकरण अगर पहले का पढ़ेंगे तो पुण्य के कर्म कांड की बात चल रही। पाप के तो छोड़ दो, पुण्य के कर्म, कर्म मतलब कार्य, इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते। बहुत से लोग प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण नहीं मतलब ज्ञान गुण पकड़ में नहीं आए, लक्ष्य में नहीं आए, तो क्या कर रहे? अनेक प्रकार के कर्म में उलझ गए। कौन से कर्म में? दान व्रतशील तप के। इसलिए हे भव्य, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्ति चाहता हो, या द्रव्य कर्म भाव कर्म ले लो, या इस क्रियाकांड से मुक्ति चाहता है, तो नियत इस ज्ञान को ग्रहण कर। ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान प्राण कैसा है? ये अचल ज्ञान कैसा है? नियत है। इस नियत ज्ञान को तू ग्रहण करेगा तो ही तुझे ज्ञान स्वरूप पद की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। टीका में महत्वपूर्ण कहा है, कर्म में, कर्म कांड में, पुण्य के कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता। क्योंकि कर्म क्या है? जड़ है। शुभ भाव चारित्र के, दान के भाव जड़ है। दान के भाव को ज्ञान नहीं है, ज्ञान के भाव को पता है ये दान का भाव है। ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता है कर्म कांड में, इसलिए समस्त ही कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। समस्त ही कर्म से मतलब अशुभ से तो होगी ही नहीं, शुभ कर्म से भी आत्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, अपने वैभव की प्राप्ति, निर्दोष परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, होगी नहीं। ये पढ़ के हमें क्या फायदा करना? हमें करना दान व्रतशील तप जैसा उपयोग, बट श्रद्धा में रखना, इससे मेरा काम होने वाला नहीं। मेरा काम तो ज्ञान स्वरूप पद से होगा। और ज्ञान स्वरूप पद की प्राप्ति कैसी होगी? तो अमृत चंद्र देव आगे कह रहे, ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान में मतलब ज्ञान की पर्याय में, और ज्ञान का प्रकाश मतलब निर्दोष परमात्मा का, ज्ञान प्राण का, अचल ज्ञान का प्रकाशन ज्ञान की पर्याय में होता है। इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की पर्याय से ही त्रिकाली ज्ञान की, आत्मा की प्राप्ति होगी और अन्य से नहीं। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी, 363 मत वाले भी बहुत सारे कर्म करते हैं। हिमालय आदि में करोत लेना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चर्चा है, उसकी विस्तार की आवश्यकता नहीं। वो एक शब्द में सब भाव आ गए। या जैनी होके भी 6 आवश्यक आदि 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 सब 8 मूल गुण सब करके भी, तप त्याग के भाव करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते। और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते, कर्म बंध नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक पद की प्राप्ति नहीं हुई, बस इतना गलती है। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र एक ज्ञान के आलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान का आलंबन मतलब त्रिकाली ज्ञान का आलंबन,
और ज्ञान का आलंबन लेने वाला कौन, वो भी ज्ञान की पर्याय, दोनों। इसी से बोले धर्म होगा और किसी से होगा नहीं। ये सारांश की चर्चा है, अपने 441 नंबर पेज के ऊपर जुड़ जाते हैं। हमने इसकी चर्चा तो कर ली थी, श्लोकार्थ की चौथी लाइन पे हम आके खड़े थे। इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता है, इतना सा भी मरा नहीं। इससे और बड़ा उत्सव मनाने की क्या बात रही, जब हमारा कोई मरण ही हुआ नहीं, हमारा किंचित मात्र भी कुछ कम नहीं हुआ, तो हम जो हाय खा रहे साहब, हमारी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस घर के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया साहब, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर अतिक्रमण कर लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया। कौन से भ्रम में भाई तू अपनी सच्ची प्रॉपर्टी को क्यों नहीं देखता जो किंचित मात्र कम नहीं हुई? हम कहां परेशान हैं, यहां से जाते ही कहां उलझ जाएंगे साहब। वो आदमी आके मेरे वहां पार्किंग में गाड़ी लगा के चला गया, झगड़ा करता बैठेगा, क्या करेगा वो? परेशान होगा। अरे बोल रहे तेरा वो किंचित मात्र कम नहीं हुआ, उसको तो देखता नहीं, और उसको वो जड़ है वो कह रही तुम्हारी नहीं है, और तुम उसके ऊपर चले। अरे उसने मेरे वाइफर को खराब कर दिया, उसने मेरे घर के ऊपर ऐसा कर दिया, खिड़की के ऊपर ऐसा कर, कहां फंस गया वो, उलझ गया। और ऐसा ही शरीर के चक्कर में हो गया। और जो किंचित मात्र वहां नहीं, उस मतलब हम हमाली किसकी कर रहे हैं? अनादिकाल से अज्ञान अवस्था में है, हमाली किसकी चल रही है? पर द्रव्य की हमाली। ऐसे हमें कोई हमाली करने कहे भैया ये थोड़े बुजुर्ग है, एक बैग इनका बस वहां क्रॉस कर दो, हमें टाइम नहीं, मैं करूंगा, वो आदमी आएगा काम करने वाला। हम क्या करते हैं, वहां इतनी सी हमाली, वह हमाली नहीं, वो तो साधर्मी प्रेम है या जो भी कुछ होगा वो करने को तैयार नहीं। और यहां स्वद्रव्य की तो खबर नहीं, और उसके चक्कर में पर द्रव्य को अपना मान के, जो अपना प्राण नहीं है 5 इंद्रिय आदि वाला, उसको अपना मान के उसकी रात दिन हमाली चल रही। 24 घंटे 365 दिन अनादिकाल से। कितना साहब, हमें अनादिकाल का तो खबर नहीं, बट भैया ठीक है चलो अनादि का विश्वास नहीं। इस भव में तो हमाली की, इस भव में 40 50 60 70 80 जितने साल हो गए होंगे, कर क्या रहे हम? पर द्रव्य की कर रहे। और विचित्रता इतनी है, पर्याय की कर रहे हमाली, रसगंध वर्ण स्पर्श की कर रहे। पर्याय नाशवान, पर्याय किंचित मात्र भी स्थिर नहीं है, ये मात्र स्थिर है, ये किंचित मात्र कम होता नहीं। और पर्याय किंचित मात्र भी स्थिर नहीं है, हर समय बदलती है, और उसी की चापलूसी और करने में अनंत काल चला गया। और कहते ये तो करना ही पड़ेगा साहब, और ऊपर से भ्रम क्या खड़ा करता है साहब, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कैसे चलेगा। आपको बोलने को क्या लगता है वहां बैठ के, कहां बैठ के भैया हमने तो ये कह रहे हैं किंचित मात्र भी आत्मा का मरण नहीं होता है। अतः ऐसा जानने वाले, ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने वाले, शब्दों की पर्याय में नहीं। शब्दों की पर्याय में तो बहुत लंबी लंबी खींच सकते, वहां तो 11 अंग 9 पुर वाला थका देगा और तुम च्युत हो जाओगे, बट उससे ये जानने में नहीं आ रहा है। देखिए कैसी विडंबना, 11 अंग 9 पुरों वाले को इतनी स्मृति रहते हुए भी जानने में नहीं आ रहा है, और गधा जैसा गधा तीर्य अंश जिसको कोई दिमाग नहीं है, सब गालियां देते गधाए गधाए आदि, उसको जानने में आ रहा है। ये फर्क पड़े, ज्ञान प्राण की उसको खबर पड़ गई। अब हम कहां खड़े, हमें देखना है हम किस चीज का अहंकार करते। हमारा ज्ञान कितना लौकिक वाला इत्तू सा, और हम उसमें अहंकार करते। हम पर द्रव्य की घर के काम जो करते हैं, पर द्रव्य की सेवा चाकरी कर रहे, और उसमें हम करते कि मैंने घर में इतना काम कर दिया। क्या करते हम? अरे कैसे भैया,
तू है कौन? वो मान क्या रहा है? क्या भ्रम फैला के बैठा है तू? कब से बैठा है? अनादिकाल से। तो घर के काम करने की नहीं करने? करने, बट श्रद्धा और ज्ञान से नहीं। अभी भूमिका अनुसार घर के कार्य करने, आजीविका आदि के जो जो कुछ होंगे, बट उससे जुड़ना नहीं। ये कला कैसे आएगी? ये तुम्हें प्रकट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन करके ये कला प्रकट कर लो, हो जाएगा, धर्म हो जाए। या क्या कह रहे? अत ऐसा जानने वाले ज्ञानी को मरण का भय कहां से हो सकता है? उसे मरण का भय ही नहीं। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। और ये कहने मात्र का नहीं है, ये परिणति मात्र का है। भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे, इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं। बाहर में ऐसे ही चल, सब उसके एक एक ऑर्गन फेल हो रहे हैं, सब वो कोमा में चले गए, मालूम नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब आगे परिवार के सदस्य। बाहर में बहुत अज्ञान भी बहुत फैला हुआ है, सब इतने सीरियस हो गए, सब माता बहनें बेटियां आदि सब परिवार के आ गए साहब, खड़े हो। 4 दिन हो गए साहब, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे उसका आयु प्राण बचा है, उसके बाहर के ऑर्गन फेल हो गए, वापस ठीक हो सकते। उसका आयु लिखा हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बाहर में बस खड़े रहो, तुम बाहर में बस विकल्प करते रहो। अरे ये कोमा में तो चले गए, अच्छा आ जाने चाहिए, प्रॉपर्टी के ऊपर साइन नहीं दी हुई उन्होंने, अपनी लीगल ये बनाया नहीं है, वो सब कॉम्प्लिकेशन करके खड़े गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तू इसी में उलझा रहेगा। तो उस मरते हुए प्रसंग में भी अमरण करने वाले ज्ञान प्राण को जान नहीं रहा। वहां खड़े रह के क्या करना चाहिए था? ये तो बस टाइम निकाल रहा है, कब एक बार डॉक्टर आके न्यूज देवे और हम अपना कार्य करके बाहर। 3 दिन से मेरा दुकान बंद है। वहां प्रसंग में वहां खड़ा रह के अंतर मुहूर्त में इस ज्ञान प्राण को जान सकता है, बट उसे पता ही नहीं, उसे विश्वविद्यालय है ये खबर ही नहीं है, इसलिए वो सीखता नहीं। वो बस अपनी अपनी धुन में चलता रहता। कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। क्यों चल रहा है? बस ऐसे ही चलता है, सीखता नहीं वो वस्तु स्वरूप से। तो उसे क्या कह रहे हैं? इंद्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं, किंतु परमार्थतः आत्मा के इंद्रियादि प्राण नहीं है, उसके तो ज्ञान प्राण है। यथार्थ रूप में मात्र जानना, मात्र ज्ञाता दृष्टा, इतने उसके प्राण है। ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। अभी ज्ञान अविनाशी है, ये आगम का वाक्य है। अब इसमें अनंत अर्थ भरे हुए, क्योंकि एक एक पद में अनंत अर्थ भरे। अब इसके ऊपर आज के लिए वापस होमवर्क, कल का किया क्या मुझे पता नहीं। ज्ञान अविनाशी है, इसका चिंतन कर सकते। सही में अविनाशी है। मैं नींद में रहता हूं तब भी ज्ञान रहता है, बट जानने में क्यों नहीं आप? कोमा में कोई व्यक्ति होगा, विग्रह गति में कोई होगा, मरण करके भी दूसरी आयु पकड़ी नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में है, अभी शरीर आदि पर्याप्ति चालू हुई नहीं है, मतलब पूर्ण हुई नहीं है। ऐसे अवस्था में भी ज्ञान अविनाशी है या नहीं, विचार कर सकते। आराम से एक मुहूर्त तो आराम से विचार कर सकते, इतना भरा हुआ है इसके, करना चाहे तो। और बाकी नहीं करना चाहे तो पर द्रव्य का तो बहुत विचार करने को बहुत पड़े। धन पड़ा है, पुत्र पड़ा है, कलत्र पड़ी है, घर पड़ा है, परिवार पड़ा है, दुकान पड़ा है, सेवक नौकर चाकर, शरीर बहुत कारा, कपड़े आभूषण, ये कहाँ पड़े कहाँ पड़े, विचार कर सकते। वो विचार करके पाप बंद होगा, और ये विचार करके विशुद्धि होगी,
सवर होगा। सवर कैसे होगा साहब? ये विचार करोगे, उस समय में पाप के तीव्र विचार नहीं करोगे। पाप के तीव्र विचार करते थे तो इतना कर्म आता था। अब इसमें आपका भले ही शुभ विकल्प है, निर्विकल्प नहीं, बट इसमें आपके आश्रव घट गए। आश्रव घटना ये सवर। 100 क्वांटिटी के कर्म आने वाले थे, 20 क्वांटिटी आए, और वो भी पुण्य वाले आए। पाप वाले 100 क्वांटिटी आने वाले। प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ऐसा धंधा कहाँ और कहीं नहीं। और इसमें मतलब कोई फिटकरी विटकरी कुछ नहीं लगे। और चोखा का चोखा क्या कहते हो? न हीट लगे न फिटकरी और रंग चोखा। तो इसमें कोई जरूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत, कोई जगह की जरूरत नहीं, कोई धन की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस परिणति में करना है। तो ये कह रहे हैं ज्ञान अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, अतः आत्मा को मरण नहीं। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे मरण का भय नहीं। वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। हम भी अगर ऐसा निशंक वर्त रहे, हम भी ऐसा जान रहे तो बहुत अच्छा है, इसको बनाए रखना। और मान लो अभी समय नहीं मिला है भूतकाल में, तो वर्तमान काल में खेद न करते हुए हम भी अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ऐसा जानने का, निर्णय करने का हमारा प्रयास करेंगे, तत्विचार करने का। एक दिन हम भी ज्ञानी के जैसा इसको अनुभव कर लेंगे, और इसका फल तभी मिलेगा जब हम परिणति में अनुभव करेंगे, तो इतना नक्की। और अन्यथा इसका फल मिलेगा नहीं। अब 160 नंबर के कलश में अंतिम वाला जो भय, आकस्मिक भय, इस आकस्मिक भय से रही ज्ञानी होता है, इसकी चर्चा यहाँ पे की है। आकस्मिक सब जानते ही, सडन कुछ हो जाए, सडनली कुछ प्रसंग खड़ा हो गया। और अभी तो पाप के उदय में तो सडन प्रसंग बहुत खड़े होते, और इसीलिए निरंतर चिंतित रहते। सुबह अगर 6 बजे भी किसी का जनरली फ़ोन आता नहीं, और 6 बजे फ़ोन आ गया, अभी आकस्मिक किसकी न्यूज़ होगी? भले ही वो कुछ दूसरे कारण से करे, बट यहाँ क्या लगा हुआ है? 6 बजे इनका फ़ोन तो नहीं आता है, आकस्मिक कुछ हुआ होगा, कोई रात में चला गया होगा। अभी ये क्या सोचता है? या तो मरण भय संदर्भी सोचता है, आकस्मिक कुछ सोच रहा है, कुछ तो भी। और निरंतर, इसीलिए भले ये दिन में 10 बारी फ़ोन देखता है, बट ज्ञानी कहते हैं 24 घंटे इसका उपयोग हुआ, उलझा हुआ है। कोई आया तो नहीं, 5 मिनट में देखेगा कि मैसेज, किसी का आवाज़ तो नहीं आया, कुछ आकस्मिक घटना तो नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया। वो फिर स्वाध्याय करते करते भी उठ जाएगा। जिनवानी से बड़ा कुछ है नहीं, जिन धर्म से 9 देवता है, बट वहाँ वो देखेगा नहीं, वो पहले फ़ोन ले ले तो कुछ अर्जेंट आया होगा, वो हॉस्पिटल में उनका कुछ न्यूज़ आया हो। अरे आएगा तू वहाँ जाके क्या करने वाला? मान लो आधे घंटे तक तू पढ़ने वाला, आधे घंटे पहले ही तूने फ़ोन उठा लिया, तू वहाँ पहुँच के क्या करेगा? वो तो चला गया होगा, अगर मान लो गया भी होगा। बट ये निरंतर आकुलित रहता, बाजू में लेके बैठता है फ़ोन। भोजन करते हुए भी ये ठीक से भोजन नहीं कर, ये जी क्यों रहा है ये पता नहीं। ये स्वयं भयाक्रांत है, और इसके भय का कारण है कि ये अपने वस्तु का निर्णय नहीं कर रहा है। बस इतनी गलती इसकी गलती और बड़ी कोई नहीं। अपनी स्थायी वस्तु का निर्णय नहीं करना, इसने बहुत बड़ा गलती की। और स्थायी वस्तु के निर्णय करने में इसे कोई रोक नहीं रहा है। निर्णय करने वाला स्वयं, पर्याय जिसका निर्णय करना वो स्वयं। क्या कह रहे? दोनों स्वयं, इसी निर्णय का। हाँ यही मैं, ऐसा ही मैं, आचार्य देव जो कह रहे वैसा ही हूं, अन्य नहीं, अन्य था नहीं। एक बार 160 नंबर का कलश पढ़ लेते, शार्दुल विक्रीडित वही छंद है।
एक ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं सिद्धं किलैतस्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवे नात्र द्वितीयोदय तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवे तद्विकुतो ज्ञानिनो निशंक सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। तन्नाकस्मिकमत्र, आकस्मिक को वो लिख रहे वहाँ पे, श्लोकार सरसरी नज़र से पढ़ते हैं, फिर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। एतत् स्वतः सिद्धम ज्ञानम किल एकम, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि अनादि है, अनंतम अनंत है, अचलम अचल है, इदम यावत तावत सदा एव ही भवेत, वह जब तक है तब तक सदा ही वही है। अत्र द्वितीयोदय न, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। तत्, इसलिए अत्र आकस्मिकम किंचन न भवेत, इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। ज्ञानिनः तद्भी कुतः, ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है। सह स्वयं सततम निशंकम सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। सरल चीज है, एक दो चीजें महत्वपूर्ण है। वह जब तक है तब तक सदा ही वही है, बदलाव नहीं आता है। गजब की इसमें भाव भरे है। कल इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। ओम।